हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, आज देर रात आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है उसको लेकर क्या बनी हुई हैं, तो इस इंसान की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर डीप इनसाइट क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है चाइल्ड एटर्नल, चाइल्ड मैजिकल, एडिक्ट, पोएट, वर्जिन, लिबरेटर, एथलीट एंड बॉटम आपका ये है। ठीक है, देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये उम्र में तो बड़े हुए, ये कहीं ना कहीं देखने में तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना ग्रो नहीं हो पाए। ग्रो किस सेंस में? रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में। और ये चीज़ें ना कभी भी इस इंसान के थ्रू साझा नहीं करी गई। और ऑब्वियसली कोई भी ना अपनी कमी नहीं बताता। सामने वाला या सामने वाली हमेशा अपनी क्वालिटीज़ दिखाता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन मेरी कमी पता चल जाएगी, पॉसिबिलिटीज़ या चांसेस वहाँ बन जाएंगे कि आप उनसे दूर हो जाओगे, या फिर सामने वाला या सामने वाली जिसे वो इम्प्रेस करने में लगा हुआ है लगातार, वो उससे दूर हो सकता है। तो आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस बन रहे हैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर, या अपने खुद के लुक्स को लेकर, अपने कैरियर को लेकर यहाँ पर ज़्यादा डिटर्मिनेट रहे हैं, बजाय आपके साथ के रिश्ते को लेकर। शुरुआती तौर पर डेफिनेटली यहाँ पर ना इस इंसान ने आपको अपना प्यार, अपना इमोशंस दिखाया, लेकिन वो चीज़ होती है ना, जैसे कई बार होता है कि अब ये इस रिश्ते से जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, अभी इस रिश्ते में और ज़्यादा वो जो दिखावा कर रहे हैं वो ये और नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको पता चलेगा। तो एक इमेच्योर में एनर्जी इस पर्सन की देख रही हूँ, जहाँ ये काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि भाई देखो, इस इंसान का आपसे दूर जाने के पीछे का कारण बना कि ये आपके साथ के रिश्ते से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों से डर गए थे। वो जिम्मेदारियाँ जो बहुत करीब इनके पहुँचती जा रही थी या पहुँच सकती थी। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके लिए एडिक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनके दिल में आपकी जगह ख़त्म हो गई है, लेकिन बात जब यहाँ पर जिम्मेदारियों की, समझौतों की, ऑनेस्टी की आती है ना, तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपने पैर डगमगाते हुए फील करने लगते हैं। वही इमेच्योर एनर्जी यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान को इसी रीजंस के चलते आपसे फिर से जुड़ने से डर लग रहा है, जबकि आप इनकी आदत बन गए हो, जबकि आप इनके जहन में इस कदर उतर गए हो कि ये पर्सन बस और बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। उनको ये लग रहा है इनसे कहीं ज़्यादा आपके पास नॉलेज है, इनसे कहीं ज़्यादा आप नॉलेजेबल पर्सन हो। भले ये आपको ऊपरी तौर पर भले दिखा रहे हो कि भाई आपसे ज़्यादा नॉलेज है इन्हें, ज़्यादा ज्ञान है इन्हें, लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को जानते हैं कि ये सिर्फ मात्र शो ऑफ था, और शो ऑफ ना ज़्यादा वक्त तक टिका नहीं रह सकता। मैं यहाँ पर आज देर रात इनकी डीप फीलिंग्स यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, कि इस इंसान के दिल में ना आपको लेकर एक इनोसेंट अट्रैक्शंस तो है। ठीक है, इनके दिल में आज देर रात आपको लेकर फीलिंग्स तो यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। ये कनेक्शन को खुद से स्पेशल, ये कनेक्शन एक मैजिकल इनकी लाइफ में ये कनेक्शन है, उस तरह से ये फील कर रहे हैं। एज एन इन्हें ना व्यूअर्स, आपके साथ जब इन्होंने जो भी वक्त बिताया ना, वो आज भी इनके जहन में, इनके मन में चल रहा है, क्योंकि वो सभी पल ना इनको एक लाइट के तौर पर फील करे हैं। मतलब एक अच्छा महसूस उन पलों ने इन्हें कराया है, और ये पर्सन उन्हीं अच्छे पलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एडिक्शंस रख रहे हैं। ये आपके बारे में सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि उन पलों को ये पर्सन व्यूअर्स जी चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कभी ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, जब बात आती है जिम्मेदारियों की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, तो ये पर्सन उस मोमेंट पर आकर अपने खुद के इमोशन, खुद के एडिक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश में लग जाते हैं, और लेकिन फिर से वापस से आपको लेकर इनका अट्रैक्शन यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाता है।
जैसे आज रात अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो दूर रहना चाहता हूँ या दूर रहना चाहती हूँ, मैं तो दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझसे हो नहीं पा रहा। तो वो सभी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। इनके दिल में जो भी है ना आपको लेकर, ये पर्सन बहुत ज़्यादा चांसेस है उसे फील भी करते हैं और उसे किसी डायरी पर लिख भी रहे हैं, क्योंकि उन सभी फीलिंग्स को बोल नहीं पा रहे। अंदर ही अंदर इनके दिल में आपके बारे में वो इमेजिनेशंस चल रही हैं या वो यादें चल रही हैं, जो इसको ये ना डायरी पर लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको ये डायरी मेंटेन करते हुए लिख रहे हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ है ये पहले लिखते हो, लेकिन अब यहाँ पर लिखने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर वर्जिन का कार्ड एक प्योरिटी और एक हेजिटेशन का कार्ड यहाँ पर है। ये थोड़ा तो आपसे डरते हैं, ठीक है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और इस रीजंस के चलते स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो थोड़ा तो यहाँ पर डरने की एनर्जी है और थोड़ा सा यहाँ पर ना एक ये भी डर है कि इन्होंने जो आपके साथ करा, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की जो जिम्मेदारियां नहीं निभा पाए ना, उन सभी चीज़ों की वजह से ये आपको फिर से हर्ट ना कर दें या आपके फिर से उन जख्मों पर नमक ना छिड़क दें। तो एक ऐसी फीलिंग भी इनके दिल में है। ये पर्सन इसी रीजंस के चलते आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, उन इमोशन से अपने आप को फ्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि वो इमोशंस इन्हें कमज़ोर भी करते हैं, वो इमोशंस इन्हें डरा भी रहे हैं, वो इमोशंस इन्हें आगे बढ़ने भी नहीं दे रहे और अपने आज में भी नहीं रहने दे रहे। ये पर्सन व्यूअर्स सिचुएशंस को क्लियर करना चाहते हैं, बेसिकली ये चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये खुद को समझा नहीं पाए, खुद को समझाना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। एक्शंस लेना चाहते हैं ये पर्सन, एनर्जी यहाँ पर है मूव करने की, पर डायरेक्शन यहाँ पर मिसिंग है। एज एन कि ये जो एक्शंस लेना चाहते हैं सब कुछ ख़त्म करने के वे में लेना चाह रहे हैं, या ये जो एक्शंस हैं ये आपके साथ एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने के लिए लेना चाह रहे हैं। बॉटम की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा इनके थ्रू एक्सप्लोर करा जा रहा है। फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है, पर कमिटमेंट देने की जब बात आ रही है, कमिटमेंट को निभाने की जब बात आ रही है ना, तो ये डेप्थ में नहीं जा पा रहे। दिल से फील कर रहे हैं, पर अभी सीरियस स्टेप्स लेने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को रेडी नहीं पा रहे हैं। तो सच जो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है वो यहाँ पर ये कि आप दोनों के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, वो वन साइडेड एफर्ट जैसा फील हो रहा है। वो एफर्ट जो आपकी तरफ से है, मतलब आप एफर्ट्स डाल रहे हो, फीलिंग्स दोनों साइड से हैं, फीलिंग्स वन साइडेड नहीं है, लेकिन एफर्ट यहाँ पर वन साइड वाला लग रहा है। यहाँ पे ये आपको क्योंकि चाहते हैं, पर अभी भी कंफ्यूजन है, डर है, अटैचमेंट है, उस फेज में ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना फंसे हुए हैं। और उस फेज में फंसे रहने की वजह से ना ये अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने से ज़्यादा उसे अपने अंदर रखने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। और चीज़ें देखते हैं टैरो के माध्यम से। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका द व्हील यानी कि सैजिटेरियस की एनर्जी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब बात आप करते हो कमिटमेंट की, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे आप कमिटमेंट इनसे लेना चाह रहे थे, तो जब बात आती है कमिटमेंट की, तो ये पर्सन अपने आप को 100 कदम दूर अपने आप को खींच लेते हैं, क्योंकि इन्हें ही लग रहा है कि कमिटमेंट में आने से कहीं ना कहीं ये बंध जाएंगे, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन ऑलरेडी कमिटमेंट में आपके साथ रहे हैं ना, तो उन लोगों के केस में इन्होंने वो पल जिया है, तभी ये पर्सन बेसिकली आपसे दूर गए हैं। लेकिन जब आती है इमोशंस की, तो ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अफसोस में, रिग्रेट में अपने आप को खड़ा पाते हैं। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये सिचुएशंस हो रही है कि मैं यहाँ पर ना अपनी खुद की सोच में खुद को कैद करता जा रहा हूँ या खुद को कैद करती जा रही हूँ।
इन्हें ये लग रहा है डीप इनसाइड कि मैं उसको लेकर जितना ज़्यादा डिटर्मिनेट हूँ, मेरा दिल जितना ज़्यादा उससे मोहब्बत करता है, उसको मिस करता है, उसके दूर जाने का अफ़सोस मनाता है ना, मैं उतनी शिद्दत से यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ने के लिए एबल नहीं हूँ। ठीक है? मैं उतनी शिद्दत से यहाँ पर उसको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में एबल नहीं हूँ। और यही सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इनकी खुद की सोच में यहाँ पर पूरी तरह से बांध रही हैं, कैद कर रही हैं या इन्हें अपनी ही सोच में उलझा रही हैं। तो ये इनकी डीप फीलिंग्स है। तो यही कारण बन रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन जो फील करते हैं वो आपको बताते नहीं हैं। जैसे आपको लगता है कि आप तो कह रहे हो फील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उनकी तरफ से तो कुछ ऐसा क्लू नहीं आया, उनकी तरफ से तो ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया, तो उसके पीछे का कारण ये बन रहा है। हालांकि ये चीज़ें इनके लिए आसान नहीं हो रही, ये हालात इनके लिए इजी नहीं है, ये चीज़ें इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट या काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बन रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका दी हर्मिट वर्गो की एनर्जी है, ये आपका द फूल एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड आपका एस ऑफ सोर्ड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। तो जब ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपसे अपने आप को दूर लेकर जा रहे थे, एक दूर जाने का ये पर्सन स्टेप ले रहे थे, तो इन्हें लग रहा था सब कुछ पॉसिबल है, आपसे दूर जाना भी पॉसिबल है और दूर रहकर अपने आप को स्टेबल करना, बैलेंस करना भी पॉसिबल है। तो ये वो बेवकूफ़ी भरी सोच थी आपके पर्सन की जो आज में इस इंसान को क्लियर समझ में आ रही है। इन्हें ये समझ में आ रही है कि ये जो दूर जाने की इन्होंने बेवकूफ़ी करी है ना, इस बेवकूफ़ी ने इन्हें अकेला कर दिया, तन्हा कर दिया, और साथ ही साथ किसी तरह की उम्मीद भी इन्हें यहाँ पर नहीं दी कि इस बेवकूफ़ी से कभी ये पर्सन बाहर भी निकल कर आ पाएंगे। तो डीप एंड डाउन इन्हें ये चीज़ें पता है कि भाई मैंने ना यहाँ पर अपनी लाइफ में एक ऐसा रिस्क ले लिया जो मुझे डिप्रेस्ड करेगा, जो मुझे दूसरों के भरोसे के लायक नहीं छोड़ गया है, जो मुझ पर किसी को विश्वास नहीं होगा, और इवन अब मेरी लाइफ में अगर मुझे कुछ बचा सकता है तो वो कोई मिरेकल ही बचा सकता है। तो वो डीप एंड डाउन आपके पर्सन के यहाँ पर दिल में, मन में चल रही है। तो यहाँ पर वही मैं कह रही हूँ कि इन्हें खुद पता है कि मैंने एक वक्त पे बच्चों जैसी बेवकूफ़ी करी, बच्चों जैसा काम करा, और उस बच्चों जैसे काम को लेकर जो इन्हें क्लैरिटी मिल रही है ना, वो इन्हें तब मिल रही है जब ये पूरी तरह से अपने आप को आपसे दूर भी कर दिए, अकेले भी कर दिए, और अपनी लाइफ में ये बहुत बड़ा रिस्क भी उठा लिए हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, एडिक्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात और व्यूअर्स को लेकर डीप इनसाइड क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका द मैजिशियन, दी चैरियट, जेमिनाई और कैंसर की एनर्जी, और बॉटम की एनर्जी है आपकी 5 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये पर्सन व्यूअर्स कुछ भी हो, आपको अपनी ज़िंदगी में पाने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा एडिक्शंस अपने दिल में, मन में महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को ये पर्सन जितना एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने आसपास के लोग, आसपास की सिचुएशन इन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करने नहीं दे रही है। और उसके पीछे का कारण यहाँ पर यही बन रहा है कि भाई देखो, अगर ये इस फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं तो इन्हें वो समझौता करना पड़ेगा जो समझौता एक वक्त पे इन्होंने करा नहीं। उस समझौते से ये पर्सन भागे हैं। इन्हें सही को सही कहना पड़ेगा और गलत को गलत कहना पड़ेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके पर्सन के दिल और दिमाग में डीप इनसाइड चल रही है। इसी रीजंस के चलते इस इंसान को लग रहा है कि मेरा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को रोकना ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय यहाँ पर ना चीज़ों को कन्फ्रंट करने के, जो इनका दिल बार बार कर रहा है कि ये चीज़ों को आपके सामने यहाँ पर कन्फ्रंट करें। तो ये इनके साथ हो रहा है। पोएट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स इस पोएट को लेकर क्या बनी हुई है, बन रही है डिवाइन। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, एंड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। आप हो या आपसे मिलने वाला रिश्ता, दोनों ही कहीं ना कहीं इस इंसान की सोच में काबिले तारीफ है। दोनों ही कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए ऐसे बन रहे हैं कि इसको भूल नहीं सकते, जन्मों जन्मों तक शायद ही भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आपके अगेंस्ट दीवारें खड़ी कर रखी हैं,
डिफेंसिव मोड में डाल रखा है, ब्लॉक कर रखा है, तो ऑब्वियसली वो इमोशंस कहीं तो जाएंगे, कहीं तो उतारेंगे, किसी को तो बताएंगे। आसपास की सिचुएशंस इन्हें अलाउ नहीं कर रही है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। इसी रीजंस के चलते ये अपने इमोशंस को किसी डायरी पे पोएट के माध्यम से या लिखने के माध्यम से ये यहाँ पर उतार रहे हैं, शब्दों में पिरो रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, वर्जिन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या है डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर। दी फेरिलिट, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली व्यूअर्स आज देर रात ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको ढूंढ रहे हैं, आप इनकी सोच में चल रहे हो, उतना ज़्यादा इनके दिल में ना आपको लेकर ये कैलकुलेशन चल रही है कि ये भले आपको लेकर कितने भी गलत क्यों ना रहे, भले इन्होंने आपके साथ कितना भी गलत क्यों ना व्यवहार करा हो, लेकिन आपने हमेशा इन्हें हील करा, आपने हमेशा इनके प्रति अपनी ऑनेस्टी निभाई, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इनके लिए यहाँ पर माना। एज एन मुझे यहाँ पर ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि भले ये पर्सन आपसे दूर होकर किसी और रिश्ते में जाने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपने इतने वक्त में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इनके लिए महफूज रखा, या आपका दिल हमेशा इनको लेकर ही यहाँ पर लॉयल बना रहा। और यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में ना आपको याद करके, जैसे एक होता है ना कि ये चीज़ें याद करके महसूस करके इनका दिल यहाँ पर कहीं ना कहीं हील हो जाता है, इनका दिल यहाँ पर ठंडा महसूस करने लग रहा है, या इनका दिल यहाँ पर शांत हो जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर अगर इन्हें आपके बारे में अब कोई कुछ कह रहा है कि भाई वो किसी और के साथ रिश्ते में है, या उसने किसी और के साथ इतने वक्त में रिश्ता बनाया, तो यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ को लेकर श्योर है कि नहीं, उसका जो भी रिश्ता था, जो भी कनेक्शन था ना, वो मेरे साथ था, उसने मेरे साथ ही रिश्ता बनाया, और आज भी कहीं ना कहीं मुझे उस पर इस मामले में डाउट नहीं है। तो ये डीप फीलिंग्स इनकी यहाँ पर हैं, यानी कि इनका दिल भी इस चीज़ को लेकर गवाही नहीं देता कि आप गलत हो या ये आप पर डाउट करे। लिबरेटर को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। तो यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। इन्होंने जो नेगेटिव पैटर्न आपको अपने आप से दूर करने के लिए, आपसे दूर होने के लिए इन्होंने निभाया ना कहीं वही नेगेटिव पैटर्न है जो इस इंसान को आपसे बात करने की चाहत रखने के बावजूद भी ना आपसे बात करने नहीं दे रहा, या इनके लिए मुश्किल या एक झिझक यहाँ पर बन रहा है। एज एन इन्हें पता है कि आप इनके लिए जितने ऑनेस्ट हो उतना ही आपके लिए डिसऑनेस्ट रहे, उतना ही इन्होंने यहाँ पर आपको गलत प्रूफ करा, मतलब अपनी ऑनेस्टी ना निभाकर। तो इन्हें ये लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ करा ना, वो चीज़ें आपकी तरफ मैसेज इन्हें भेजने नहीं दे रही हैं। इनको इस चीज़ का भय या डर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि अगर ये आपकी तरफ मैसेज भेजेंगे ना, तो आपको जो इन पर डाउट्स हैं, आप जो इन पर अब आज की तारीख में डाउट्स करते हो ना, वो आपको इनके मैसेज का जवाब यहाँ पर वापस करने नहीं देंगी। तो वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर ना इनके दिल में डीप इनसाइड चल रही है। एथलीट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में डीप इनसाइड व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है डिवाइन। द वर्ल्ड, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लवर्स, जेमिनाई की एनर्जी है, एंड बॉटम में आपका दी टावर है। इन्हें पता है व्यूअर्स, आपने इन्हें ना, ये यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी है प्रिंस ऑफ सोर्स। इन्हें पता है व्यूअर्स, आपने ना इनसे पूरा टूट कर प्यार करा, सच्चाई से प्यार करा, आपने बस इनसे प्यार करा, या आपका प्यार इनको लेकर हमेशा ऑनेस्ट रहा। और उस चीज़ के चलते आपसे अगर ये पर्सन कहे ना कि आप एक्शन ले लो, तो शायद आप ले लोगे, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने आपका इतना ज़्यादा भरोसा करने के बावजूद भी भरोसा ब्रेक करा है ना, इस रीजन के चलते ये इनसे कोई कहे कि तुम एक्शन ले लो, जब तुम उसको लेकर इतने एडिक्ट हो रहे हो, या जब तुम्हारे दिल में उसको लेकर इतना कुछ है, तो तुम एक्शन ले लो, तो ये वो एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपके प्यार का मिसयूज़ करा है। आपके इमोशंस के मामले में इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सेल्फिश
नेस यहाँ पर दिखाई है। आपसे झूठे प्रॉमिसेस करके इन्होंने आपके प्रॉमिसेस को यहाँ पर तोड़ा है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में यहाँ पर एक तूफान क्रिएट कर रही हैं। वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को बेसिकली आपके ऊपर निगाहें तो रखने दे रही हैं, एज एन ये इनके इमोशंस आपको ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स प्रिटेंड आपको ये यही कर रहे हैं कि आपकी तरफ ये एक्शंस नहीं ले पाएंगे या इनका आपके तरफ बढ़ना सही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आपके पर्सन के मन में डीप इनसाइड चल रही हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। यहाँ पर है द सोर्स। इन्हें लग रहा है कि अब इनके पास कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इनके पास इस तरह से कोई सोर्स नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, इन्हें ये भी लग रहा है डीप एंड डाउन मेरी लाइफ में ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, मैं कहीं ना कहीं यही तो अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी, फिर मुझे इन सब चीज़ों से क्यों डर लग रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, इन्हें ये चीज़ें भी पता है कि आपके साथ के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए, और जब यही नहीं कर पाए तो आप इनके साथ अब समझौता क्यों करोगे। ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं आपका प्यार पाना इनके लिए इनकी जीत था, और आपकी प्यार को अपने आप से दूर करना इनकी सबसे बड़ी यहाँ पर हार बना है। ये चीज़ें डीप इनसाइड चल रही हैं। ये पर्सन भले अपने आप को कितने भी लोगों में क्यों ना शामिल कर रहे हो या फिर कितने भी लोगों में क्यों ना हो, लेकिन इन्हें आप पर यकीन या आप पर इनका यकीन और ज़्यादा बिल्ट होता जा रहा है। ये आपके साथ के रिश्ते में पार्टिसिपेट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन हिम्मत इनकी नहीं पड़ पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान ने एक बार आपका हाथ, आपका साथ छोड़कर आपका भरोसा पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। ये चीज़ें ये पर्सन व्यूअर्स क्योंकि बखूबी तरीके से जानते हैं, इस रीजंस के चलते। देखती हूँ इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है व्यूअर्स, स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स का पर्सन का दिल व्यूअर्स से कहने का क्या कर रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। तो इन्हें ये लग रहा है कि भाई तुम मुझसे इतना प्यार मत करो, मेरे लिए इतने ऑनेस्ट मत रहो, मेरे लिए इतनी वफादारी मत निभाओ, क्योंकि अब मुझे मेरे हालातों को या पास में मैंने जो चीज़ें करी है ना, उन सब चीज़ों से लगता है कि शायद मैं ये चीज़ें ना डिजर्व नहीं करता या करती। आई एम दी मैन, यानी कि ये मेल हो फीमेल हो ये नहीं, मतलब इसका है कि मैं थोड़ा सा ईगो में रहा, मैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में रहा या रही, या मुझे अभी सिचुएशंस में अपने आप को स्ट्रांग बनाकर देखना है, स्ट्रांग बनाना है, ना कि मुझे किसी भी कॉस्ट पर यहाँ पर कमज़ोर अपने आप को करना है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, हालांकि दिल में ये चीज़ें चलती हैं कि काश मैं ना उस तरह का इंसान होता या होती जिस तरह का इंसान आप चाहते थे, डिज़र्व करते थे, या जिस तरह से आपने अपनी सोच में इस इंसान की एक पिक्चर बना ली थी। प्लीज़ डू वॉट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, और अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ अब तुम वही काम करो जो तुम्हारे लिए सही है, ना मेरा इंतज़ार करो, ना मेरे बदलने की तुम यहाँ पर मेरे बदलने का तुम यहाँ पर इंतज़ार करो। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, हालांकि मैं खुद इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि भाई तुम्हारी वफादारी देखकर कि मैंने ऐसा क्यों करा। एक कार्ड पलटा। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकता, क्या वजह बन रही है बात ना करने के पीछे की, ये हम ऑलरेडी व्यूअर्स डिस्कस कर चुके हैं। दी हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, हालांकि जो गर्माहट है ना हम दोनों के प्यार की या तुम्हारे प्यार की, वो बहुत इंटेंस है। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलम, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, और जो ये आपको लेकर पैशन फील कर रहे हैं ना, इन्हें नहीं समझ में आ पा रहा कि इसको कैसे हैंडल करें, इसको कैसे डील करें, इन्हें कुछ समझ यहाँ पर नहीं आ रहा। आगे क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ इस कनेक्शन में बनेगी, ये चीज़ें और मैं देख लेती हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन में आगे और क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका पहला द हाई प्रीस्ट, दी हेरोफेंट, हर्मिट
एंड बॉटम में आपका नाइट ऑफ कप्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स, जो इंतज़ार ये पर्सन आपके हिस्से लिख रहे थे, लिख दिए थे ना, आगे अभी वो इंतज़ार इस इंसान को अपने हिस्से आता हुआ नज़र आएगा। और वो इंतज़ार तब जब ये पर्सन बेसिकली यहाँ पर ना अपने आप को और ज़्यादा पढ़ेंगे, अपनी सोच को, अपने रूल्स रेगुलेशन जिसमें इन्होंने अपने आप को बांध दिया, जब ये उसमें अपने आप को और ज़्यादा पढ़ेंगे और आपको ये यहाँ पर ना अपनी लाइफ में इनसे राज बनते हुए, इनसे दूर जाते हुए जब ये पर्सन यहाँ पर देखेंगे, तो अभी यहाँ पर आपके पर्सन को एक अग्नि परीक्षा जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर ये उस अग्नि परीक्षा को पास कर लेते हैं, या जो व्यूअर्स के पर्सन उस अग्नि परीक्षा को पास कर लेते हैं, उन्हीं लोगों के केस में इनकी तरफ से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। और जो लोग नहीं कर पाएंगे वो बस यहाँ पर फाइट ही करते रह जाएंगे, अपने डर में यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। 9 नंबर यानी कि सितंबर मंथ की एक पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि अगर ये अपने डर से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने डाउट से फाइट कर लेते हैं व्यूअर्स, तो ये पर्सन सितंबर मंथ के अराउंड आपकी तरफ रीच आउट करे, आपकी तरफ ये बढ़े अपने इमोशंस को लेकर। और अगर ये फाइट नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर ये पर्सन जैसे कर रहे हैं ना, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वन साइडेड एक्शन है, तो वही सिचुएशंस यहाँ बनी रहेगी। तो ये आपको एज अ सजेशंस बोला जा रहा है कि भाई देखो, आप अपने सीक्रेट्स, अपने इमोशंस अपने आप तक रखो, अभी इसको किसी और पर खर्च बिल्कुल मत करो। ये आपके लिए एक सजेशंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी मिली, आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग, ब्रेसलेट से क्रिस्टल्स चाहिए तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।